नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं फार्मा बाई रविंद्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को अपना सिपाही फार्मा का एग्जाम आने वाला है, तो शायद सभी की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत ही कम बचा है अपने एग्जाम के लिए, तो दोस्तों अब जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में आप अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। लगातार 2023 में भी वैकेंसी आई है, 2024 में भी आई है, लेकिन आगे पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये जो मौका है, इस मौके को आप प्लीज जाने मत दीजिएगा और आप अपनी पूरी मेहनत में लग जाइएगा। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितने भी अपने पास में जितने भी दिन बचे हैं, उन दिन को अपन कैसे यूटिलाइज करें और कितना क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को अपन इन दिनों में कवर करें। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो अगर कुछ सपोर्ट मिला तो दोस्तों अपन जल्दी ही कुछ एक अच्छा लेके आएंगे। तो दोस्तों अपन पहले बात कर लेते हैं ये अपने सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को अपना एग्जाम लगने वाला है और अब मार्च में भी कुछ ही दिन अपने पास में बचे हैं और अप्रैल के 20-22 दिन वो है। तो दोस्तों अपने पास में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 35 से 40 दिन स्टडी के बचे हुए हैं। तो दोस्तों इस एक महीने में अपने को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेनी चाहिए। और जो बंदे या जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करे होंगे और वो जो मेरे बताया हुआ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो भी वो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो भी सिपाही फार्मा का एग्जाम दे रहा है वो या तो बी फार्मा ग्रेजुएट है या डी फार्मा पास आउट है। तो दोस्तों मैं इसका सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ मैं आज। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस जो है फार्मा पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो फार्मा पोर्शन है उसमें अपने को जो फार्माकोलॉजी है उसको इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे लगभग फार्माकोलॉजी से, तो ऐसे मान लो कि 50% जो सिलेबस रहता है फार्माकोलॉजी से ही आता है। तो दोस्तों जो फार्माकोलॉजी है उसमें जैसे अपन बात कर लेते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। दोस्तों जनरल फार्माकोलॉजी नाम लेने में तो जनरल है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं एडवर्स रिएक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कोई भी ड्रग होती है उसके एडवर्स इफेक्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों अपन बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी जो है उसमें जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक्स, इनमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों कोलिनर्जिक सिस्टम और जो एडिनर्जिक सिस्टम है इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एनएसएआईडीज, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, उनसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन के बारे में आप बिल्कुल एक एक चीज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और डिफरेंट तरह के इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो अपना एंटी कफ ड्रग्स होती है, एंटी टुसिव जो ड्रग होती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक जो अपना है वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसमें बीटा लैक्टम है, सल्फोनामाइड है, पेनिसिलिन है, तो उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उनमें जो सल्फोनामाइड है तो उनसे क्या आपको सल्फोनामाइड का यूज अपन कहाँ करते हैं, उसके एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या है, तो आप इनको बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा। एंटी टीबी ड्रग है, एंटी मलेरिया ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है,
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से दोस्तों बहुत ही आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंटी डायबिटिक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें अपन डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स में भी आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और हार्ट से रिलेटेड जैसे एंजिना पेक्टोरिस हो गया और जो एंटी अरेथमिक ड्रग्स हो गई, तो इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये मेन मोटा मोटा मैंने सिलेबस आपको फार्माकोलॉजी का बता दिया है। इसके आउट में मान लो 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप ये सिलेबस भी अगर कवर कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में अपन चलते हैं फार्मास्यूटिक्स पे। फार्मास्यूटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फार्मास्यूटिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिक्स में जैसे आ गया अपना डोजेज फॉर्म, वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, उसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। टेबलेट क्या है, टेबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कैप्सूल्स क्या है, कैप्सूल से आपको देखने को मिलेगा। स्टेराइल प्रोडक्ट्स आ गए, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आ गई और एरोसोल्स आ गए, इमल्शंस आ गया, सस्पेंशन आ गया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ गया। तो दोस्तों इन सब टॉपिक्स से आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी। जो फार्माकोग्नोसी है उसमें आपको दोस्तों ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, इनमें जितनी भी ड्रग्स आती हैं, जितनी भी कैटेगरीज है, उन सब की आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, फैमिली और आपको उनके यूजेस ये तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फार्माकोग्नोसी में आप एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स भी कर लेते हैं। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स भी पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों कुछ आप एचएपी में से भी पढ़ लीजिएगा। एचएपी पोर्शन आप हल्का फुल्का जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया और इंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है अपने बॉडी पार्ट में, उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है एचएपी, ये बेसिक चीज़ आने वाली है इससे, क्योंकि ये अपना जो फार्माकोलॉजी वगैरह है ये अपना मेन सब्जेक्ट होता है। फार्माकोग्नोसी में आप थोड़े से टेस्ट पे थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा कि कौन सा टेस्ट किस ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जो मैंने मेन मैंने फार्मा पोर्शन आपको बता दिया है। और जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, तो 2-4 ये टॉपिक्स भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अपन बात करते हैं हॉस्पिटल एंड ये मैनेजमेंट वाले जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि एक जैसे 50 बेड हॉस्पिटल है तो उसमें कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने को सबको पता है कि 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका एक चार्ट है कि अगर 100 बेड का होगा तो कितने की आवश्यकता होगी, तो वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वो चीज देख लीजिएगा। और दोस्तों जैसे भी कोई माइनर सब्जेक्ट है उनसे भी क्वेश्चंस बनेंगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैंने जो बता दिया वो पूरा पेपर ही उससे आएगा, बट मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि 40 क्वेश्चंस ये बना के देगा ये सिलेबस। तो दोस्तों इस पे फोकस करिएगा। और पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स को आप राइट डाउन कर लीजिए। उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सिंपली आपको सर्च करना है। सर्च करके उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर नोट्स बना सकते हो तो बना लीजिए और उनके एमसीक्यू डेली सोल्व कीजिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। कोचिंग वगैरह सब वेस्टेज है। आप खुद अपनी तैयारी खुद ही कर सकते हो। आपकी तैयारी कोई अगला करा नहीं सकता। दोस्तों आप अपनी तैयारी को इस तरह से अच्छे बना सकते हो। आप YouTube पे जाइए, YouTube पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आर्मी का जो पेपर होता है वो एक लो लेवल का पेपर आता है, बिकॉज ऑफ कि आर्मी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हर एक से क्वालिफाई नहीं होता है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अपन नॉन फार्मा पोर्शन की। तो दोस्तों नॉन फार्मा पोर्शन है जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जीके से। तो दोस्तों जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, जो इंग्लिश है बहुत ही माइनर लेवल की और बहुत ही इजी लेवल की आएगी। जो दोस्तों अपन इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश जो है वो बहुत ही माइनर और एक इजी लेवल की आने वाली है। तो दोस्तों उस पे आप
यूट्यूब पे जाइए और जो भी सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज सर्च कीजिए और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बन जाएंगे क्वेश्चन। और पहले आप अपने में विश्वास लाइए कि यस आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। आफ्टर देन फिर ये चीजें आप करिए। बाकी अपन जीके की बात कर लेते हैं, तो जीके में जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ जीके में आपको एक स्पोर्ट्स एंड प्राइज बिल्कुल करना है, इससे 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। जो बुक्स हैं और ऑथर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, और करंट में अभी क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत कौन कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रख लीजिएगा। थोड़ा सा नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में कि कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, कहाँ जाके वो फॉल होती है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत आप ध्यान दे लीजिएगा। और आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा, पूरा कंटेंट पड़ा है, बस होनी चाहिए लगन और एक जुनून होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ में करते रहिएगा, चाहे आप एक टाइम ही करो दिन में, लेकिन 40 से 50 मिनट आपका वर्कआउट डेली होना चाहिए। इससे आपका मेंटली भी प्रेशर कम रहेगा, आप फिजिकली एक्टिव रहोगे और मेंटली भी हेल्दी रहोगे। दोस्तों अब बात आती है अपने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूँ जल्दी, लेकिन उसके लिए दोस्तों एक शर्त है, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं देन मैं आपको एक प्रॉपर वे में, जैसे मैंने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिकों से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि सिपाही फार्मा में आने के जिनके चांसेस ज्यादा रहेंगे, उस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन सीरीज अपलोड करूंगा। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा जिनसे आपको तैयारी में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखा है, फाइट किया है, हमने ऑल राजस्थान में 60 जो कैंडिडेट थे जो पास हुए थे। फॉर्म कितने लोगों ने भरा था ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम 60 लोग राजस्थान में पास हुए थे, उनमें मैं भी एक कैंडिडेट था। हालांकि मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया गया है, बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा क्योंकि आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसलिए मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। और दोस्तों जो होगा वो तो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता, अपने हाथ में है मेहनत करना। तो दोस्तों आप भी मेहनत कीजिए और लगे रहिए एक जुनून के साथ में। कुछ ही दिनों की या कुछ ही टाइम की बात है, ये टाइम भी गुजर जाएगा दोस्तों, और एक दिन आप वर्दी में रहोगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।